द्वितीय स्थान में मंगलदेव। किसी भी ज्योतिष की पुस्तक जब आप पढ़ने जाते हैं और कई तरह के ज्ञानी या संत महात्मा या महर्षि या मंत्रेश्वर महाराज पाराशर जी, जो संवाद इनसे इनके बीच में हुआ है, वराह मिहिर जी की पुस्तक हो, चाहे कल्याण वर्मा जी की हो, चाहे पाराशर जी की हो, जो सबसे प्रचलित है फल दीपिका और पाराशर होरा शास्त्र, किसी ने भी भावाश्रय फलों के अनुसार द्वितीय स्थान के मंगलदेव के कोई अच्छे फल नहीं बताए। अब क्यों नहीं बताए, किस तरह के नहीं बताए? वाणी में कठोरता, संतान से सुख नहीं, तो ये सब की विस्तृत चर्चा हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में हमने विशेष मंगलदेव के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, क्योंकि पुस्तकों के अनुसार, प्रायकर पुस्तकों में जितनी भी आप पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें भावाश्रय फलों को लिया जाता है, लग्न अनुसार फलों को, उनके लिए अलग चैप्टर होता है। चाहे आप लग्नेश का लो, चाहे द्वितीयश लो, चाहे तृतीयश लो, उसके लिए अलग अलग चैप्टर है। इसलिए जितना सीमित शब्दों में अपने अनुसार हम बता सकते थे उतना ही हमने बताया, क्योंकि विस्तृत चर्चा में हम लोग सब चीज को कवर करते हैं। पहले बात तो करक लगन में आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे अच्छा ग्रह आपके करक लगन वालों के लिए कौन सा होता है। तो जब सबसे अच्छा, सबसे कारक ग्रह अगर किसी को बोला जाए तो केवल मंगल होता है, और लग्नेश का नंबर भी मंगलदेव के बाद में आता है। उसका कारण यह है, इन्हीं पुस्तकों में जब आप फल दीपिका लेते हैं, वृहत होरा पाराशर शास्त्र लेते हैं या लघु पराशरी लेते हैं, इन सब में कुछ सूत्र बताए हैं। उसमें से एक सूत्र हम आपको बताते हैं कि कोई भी केंद्र का स्वामी आपके त्रिकोण में विराजमान हो तो आपको अच्छा फल देता है, और कोई त्रिकोण का स्वामी आपके केंद्र में विराजमान हो तो आपको अच्छा फल देता है। लेकिन साथ में एक चीज और भी बताई है कि त्रिकोण का स्वामी जहां भी बैठा हो वो प्रायकर अच्छा फल देता है। उस स्थान विशेष में कोई तकलीफ आपको दे सकता है, लेकिन बाकी जगह वो तकलीफ नहीं देता है। और हम लोग बात कर रहे हैं द्वितीय स्थान, मतलब दूसरे स्थान की, वहां पे मंगल विराजमान है। स्थान क्या है? कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, ओवरऑल गले तक के हिस्से का है, मुख से आपके जो कंधे हैं उसके बीच का जो हिस्सा है वो प्रायकर दूसरे स्थान से कनेक्ट हम लोग करते हैं शरीर लक्षण के अनुसार। तो वहां पे जब मंगल बैठता है तो आपकी वाणी में थोड़ी कटुता देता है, क्योंकि मंगल का स्वभाव तीक्ष्ण है, तेज का कारक है। आपके शरीर में जो मज्जा है उसके ऊपर मंगल का अधिकार है, तेज है, स्पीड है, तो तुरंत निर्णय लेता है। क्योंकि वाणी का स्थान है तो तुरंत निर्णय फिजिकली कम लेगा, वाणी से ज्यादा लेगा। कोई भी वाद विवाद प्रतियोगिता हो, कोई भी चीज का स्पीच देना हो, किसी भी चीज के विषय में बोलना हो, तुरंत रिप्लाई देगा। अब तुरंत रिप्लाई में अगर आपके साथ ज्ञान का संबंध नहीं है, विद्या का संबंध नहीं है, यानी गुरु और बुद्ध का संबंध नहीं है,
लग्नेश का संबंध नहीं है, आपके मस्तिष्क को कंट्रोल लग्नेश करता है, चंद्रमा का संबंध नहीं है। या फिर आपका मंगल अच्छे नवमांश में विराजमान नहीं है, तो कठोर वाणी हो सकती है। भाइयों से कोई विशेष, छोटे भाइयों से कोई विशेष आपको फायदा मिलने की गुंजाइश कम रहती। लेकिन जब हम लोग बातें करते हैं ग्रहों की, तो हम लोगों को प्रायकर ये देखने को मिलता है कि मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध प्रायकर साथ साथ रहते हैं। तो अब बहुत सी कुंडलियों में आप देखेंगे कि मंगलदेव या तो सूर्य के साथ बैठे हैं, या बुध के साथ बैठे हैं, या शुक्र के साथ बैठे हैं। बहुत कम आपको देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलता है, क्योंकि मंगल की स्पीड सूर्य, शुक्र और बुध से थोड़ी स्लो है। तो बहुत बार मंगल आगे और पीछे के कई घरों में आपको अलोन भी मिल जाते। तो जब दूसरे घर का स्वामित्व सूर्य देव के पास है, और सूर्य देव आपके कहां पे विराजमान है, किस तरह से विराजमान है, उसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा मंगल के प्रभावों को जानने के लिए। कहीं से सूर्य देव का कंट्रोल इनके ऊपर आ जाए, तब ये बहुत अच्छे फल देते हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको सक्सेस दे सकते हैं, आपको धन के मामले में बहुत फायदा दे सकते हैं, और एजुकेशन के मामले में प्रायकर ऐसा मंगल, टेक्निक जो नॉलेज है आपका इंजीनियरिंग सेक्टर का, उसके अंदर आपको विशेष फल प्रदान करते। यहां से ये अपनी राशि को चतुर्दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे, तो प्रायकर ऐसा इंसान अपनी पढ़ाई के मामले में, अपने प्रेम के मामले में हर चीज को गुप्त रखने की कोशिश करता है, कि सामने वाले को दिखा रहा है कि मैं ये लर्निंग कर रहा हूं या ये स्टडी कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये और भी कुछ करते रहते हैं, किसी को जनरली ये बताते नहीं है। उसका कारण एक ये होता है कि ये बहुत जल्दी स्टडी के साथ साथ ही अपने कर्म क्षेत्र में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं, कि धन कैसे कमाया जाए, कारोबार कैसे किया जाए, बिजनेस कैसे किया जाए। इन सब चीजों में ये बहुत जल्दी परिवार से कितनी भी सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी ये इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, और बहुत जल्दी ये ग्रो भी होते हैं, क्योंकि स्पीड है। ये किसी चीज के लिए इनके अंदर धैर्य की थोड़ी कमी प्राप्त होती है, और वैसा कर्क लगन वालों के साथ अक्सर आपको देखने को भी मिलेगा। कर्क लगन की एक विशेषता है, इन लोगों के अंदर धैर्य कम होता है, चीजों के ऊपर स्थायी टिक के कोई काम करना इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मंगल चूंकि सिंह राशि पे बैठे हुए हैं, तो दूसरे स्थान के फल कुछ हद तक ही अच्छे प्राप्त करवाते हैं। केवल वाणी कड़वी होती है, लेकिन जैसे कुटुंब की सुरक्षा हो, कुटुंब का पालन करना हो, धन के विषय में अपने परिवार के कर्तव्यों का निर्वाह करना हो, उन सब में ये बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त करवाते। मन से या अपने कर्म से या अपनी विद्या या बुद्धि से ये किसी का बुरा नहीं चाहते, केवल वाणी में कड़वाहट ये इनका एक विशेष नेचर हो सकता है, वो भी तब जब मंगल अलोन हो और पूर्ण बली हो। अब नवमांश में भी अलग अलग नवमांशों में अलग अलग फल देखने को प्रायकर मिलता है, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी नवमांश कुंडली में आपका लग्न कौन सा हुआ है, उसी के अनुसार फिर वो नवमांश के ग्रह जो है वो फलीभूत होंगे आपको फल देने में। क्योंकि हम लोग लग्नानुसार फलों की चर्चा कर रहे हैं, और आपको नवमांश भी हम साथ साथ में लगा के दे रहे हैं। बहुत बार हमने ये क्लियर भी किया है कि नवमांश का इफेक्ट लग्न कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा तीव्र गति से आपको देखने को मिलता है। लेकिन यह सत्य है कि जब भी मंगल की दशा आएगी ऐसे जातकों को, तो ये कुछ पीड़ा के साथ
आपको बहुत अच्छी सर्विस में हो, प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, बहुत अच्छी सेटलमेंट आपको देके जाएगी। जो भी यथा स्थिति में आप जी रहे हैं उससे कई फोल्ड अप आपको करके जा सकते। इनका धन प्राय कर कुटुंब को पालने में, अपने स्टेटस को बड़ा करने में और बहुत कुछ जमीनों के विषय में या उससे संबंधित कोई कारोबार में, इन सब में व्यय होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है। बहुत अच्छी मात्रा में ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने गुस्से की वजह से, अपने एरोगेन की वजह से या अपनी वाणी की वजह से ये बाद में पछताते भी कि हमारे गुस्से ने सब कुछ बिगाड़ दिया। नॉर्मली गुस्सा इनका ज्यादा देर टिकता नहीं है, लेकिन जब आता है तब इनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह है मंगल का अलोन रहने का इफेक्ट। लेकिन किसी ग्रह के साथ आ गए तो इफेक्ट में पूरा बदलाव आता है। नवमांश कुंडली के अनुसार इफेक्ट में पूरा बदलाव आता है। ये हर ग्रह में आता है, केवल मंगल की बात नहीं। मंगल जब सिंह राशि पे दूसरे स्थान पे जब विराजमान होते हैं तो इनकी वाणी में जो कठोरता है, उस कठोरता में भी कुछ इस तरह की कठोरता आपको देखने को मिलेगी जैसे शासन करना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि पूरे कुटुंब या पूरा जो इनका एरिया है, उस एरिया में केवल इनकी बात मानी जाए, और केवल मानी नहीं जाए, ये उसके लिए वर्क भी करते हैं। जब भी कोई विपदा होती है पूरे परिवार पे, पूरे कुटुंब पे, जिसमें केवल इनका अपना परिवार नहीं होता है, पिताजी का या पूरा कुटुंब जो होता है, उस सब कुटुंब के लिए ये सबसे पहले तकलीफ में, मुसीबत में ये खड़े हुए मिलेंगे आपको। और मंगल वो ग्रह है जिसको ईमानदारी और सत्य बहुत ज्यादा प्रिय है, खासकर सिंह राशि वालों के लिए। अगर सिंह में मंगल विराजमान है तो इनको छल कपट, किसी के लिए बुरा करना या बुरी बातें इनको बोलना कि उनके साथ ऐसे चीटिंग कर दे, ऐसे मंगल वालों को स्वीकार नहीं होता है। और जब इनको अगर पता चल जाए इनके परिवार में या इनके कुटुंब में कोई ऐसा कर रहा है तो उससे साइड हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी प्रिय हो। उसके साथ इनकी सेटिंग होनी बहुत मुश्किल है। यह है अलोन होने का फल। किसी के साथ, हमने कई बार बोला है, किसी के साथ होने से फलों में बदलाव आता है। लेकिन मंगल अगर अलोन है किसी की भी कुंडली में, चाहे किसी भी लगन में, तो यह अपना अच्छा या बुरा स्वतंत्र फल देने में देरी नहीं करते। दशा महादशा इनके अनुरूप हो या इनकी हो या इनके मित्रों की हो, तब ये थोड़ा उग्र तरीके से फल देते हैं। किसी दूसरे की भी हो, किसी शत्रु की भी हो, किसी अयोग कारक या क्रूर ग्रह या पापी या राक्षस ग्रह की भी हो, तो भी ये नहीं डरते, अपना फल ये देख के रहते। इसीलिए कालपुरुष की कुंडली अनुसार जब किसी भी फल का, किसी भी कुंडली या लग्न कुंडली का आप अध्ययन करो, तो कालपुरुष की कुंडली अनुसार आपको हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि मेष लग्न की कुंडली होती है कालपुरुष की, और अष्टम स्थान का स्वामित्व वृश्चिक राशि यानी मंगल देव को ही प्राप्त होता है। और किसी को भी मृत्यु प्राप्त करवाने में या मृत्यु तुल्य कष्ट देने में मंगल देव का विशेष इफेक्ट रहता है। और दूसरा स्थान भी आपके अष्टम से सप्तम होता है। जब यहां पे ये प्लेस होते हैं तो अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो कोई पीड़ा हो, कोई चोट हो, कोई एक्सीडेंट हो, इनकी भी संभावना कुछ ज्यादा बनती है। ये कुछ
मतलब इस तरह की चीजें हैं कि जैसे आप व्हीकल चलाते हैं, कोई भी तरह का, साइकिल से लेके बहुत बड़े व्हीकल हो, और जब मंगल का गोचर आपके अनुरूप नहीं हो, मंगल की दशा महादशा चल रही हो, और लग्न के ऊपर किसी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि हो या गोचर हो, आपकी चंद्र राशि के ऊपर कोई अच्छे ग्रहों का गोचर नहीं हो, तब आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ती। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अच्छे गुरु या चंद्रमा की इनके साथ युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, तब पूरी तरह फलों में बदलाव आता है। फिर वो आक्रामकता, वो गुस्सा एक अलग लेवल में आपको लेके जाता है। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी कुंडली में जब आप देखो, अध्ययन करो, तब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि किसी एक ग्रह के ऊपर पूरी कुंडली का फलादेश निर्भर नहीं होता है, और 9 के 9 ग्रह पे भी फलादेश निकालने का तरीका केवल लग्न कुंडली नहीं है, बहुत से डिपार्टमेंट है। षटबल भी देखना पड़ता है आपको, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली भी देखनी पड़ती है, बाकी वर्ग कुंडलियों का भी अध्ययन करना पड़ता है, और वर्तमान समय में कौन सी महादशा चल रही है, कौन से नक्षत्र में कौन से ग्रह का गोचर चल रहा है, तब आप ये अपने पीरियड को आप आसानी से समझ सकते हैं और उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या को ढाल सकते हैं। हमने बहुत बार बोला है ये बात, किसी किसी को अच्छा भी नहीं लगता है ये बात, कि कुछ फल है जो आपके फिक्स है, वो आपको मिलने हैं, और कुछ फल है जो आप अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपको कभी नहीं मिलते। इसमें डिटेल में भी बहुत बार चर्चा की है हमने, लेकिन बहुत सी बातें समझने के लिए आपको उस तरह का ज्ञान या उस तरह की बुद्धि या ग्रहों को समझने की प्रवृत्ति आपके पास वैसी होनी पड़ेगी। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। चाहे आप हमारा चैनल हो, चाहे किसी और का चैनल हो, आप सोचते हैं किसी भी चैनल को सुन के आप अगर ज्योतिष बन सकते हैं, तो हम मना करते हैं, हम ना करते, नहीं बन सकते। उसके लिए आपका अध्ययन होना बहुत जरूरी है, आपकी अपनी एक्सपीरियंस कुंडलियों के ऊपर फलों को जानने में होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में जब आपका अध्ययन हो जाए, उसके बाद में जब आप किसी चैनल को सुनते हैं, चाहे हमारा हो चाहे किसी दूसरे का हो, और जो भी चैनल पुस्तकों के अनुसार डिटेल में आपको चीजें बता रहा है, तब आपकी वो चीजें क्लियर होती है। जैसे आप मूल गीता को जब आप पढ़ते हैं या किसी भी धर्म ग्रंथ को जब आप पढ़ते हैं, तो उन श्लोकों के अर्थों को समझने के लिए अलग अलग भाषा में उनका अनुवाद है। और अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप संस्कृत के अनुसार समझ सकते हैं। लेकिन उन्हीं ग्रंथों पे बहुत से सिद्ध संत ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी अलग अलग टीकाओं में भी व्याख्यान किया है, और उसी एक श्लोक के ऊपर पूरी की पूरी पुस्तक लिखी गई है। वो क्यों लिखी गई? उस एक श्लोक को पूरी तरह समझने के लिए एक पूरी पुस्तक महान सिद्ध संत महात्माओं ने लिखी। उसका कारण यही है कि किसी एक ग्रह को किसी एक प्लेसमेंट पे सबसे पहले आपको उसके बारे में, उसके कारकत्वों के बारे में, ज्योतिष में क्या लिखा है, पुस्तकों में क्या क्या लिखा है, कैसे वर्ग कुंडलियों में उसको लगाया जाता है, उसका अध्ययन आपका सबसे फर्स्ट होना जरूरी है। उसके बाद में उसका व्याख्यान, चाहे आप यूट्यूब के द्वारा सुनो या फेस टू फेस किसी विद्वान ज्योतिष के साथ बैठ के सुनो, तब आपको उसके वो चीजें समझने में वो सहायता होती है। कई बार हमने ये
चीजें बताई है कि पुस्तकों में जो भी बातें लिखी गई है वो कोड है, की है। और हर विद्वान, हर ज्ञानी जिसकी जैसी यात्रा ज्योतिष या किसी भी ज्ञान में चल रही है, उस यात्रा में उसने क्या देखा वो अपने अनुसार उसकी व्याख्या करता है। इसलिए फलित ज्योतिष में हमेशा हर विद्वान के फल अलग अलग देखने को आपको मिलते हैं। उसका कारण यही है। अब कोई आपके साथ मैच होता है, कोई नहीं होता है। उसका कारण भी यही है कि जो बताया जा रहा है वो उस हिसाब से बताया जा रहा है जिस हिसाब से उसने अध्ययन किया है। और आप समझ रहे हैं अपनी कुंडली के अनुसार। आपकी कुंडली अलग है, आपके कर्म अलग है, आपका क्षेत्र अलग है, आपके उस ग्रह के ऊपर दृष्टियां अलग है। और जो बता रहा है वो अपने अनुसार अलग दृष्टियों को देख के, अलग नवमांसों को देख के, अलग वर्ग कुंडलियों को देख के फिर आपको वो व्याख्यान दे रहे हैं। डिफरेंट होने का मतलब केवल इतना सा है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।